हेलो दोस्तों। तो एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है ना। जिसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना सर्जेंट रिपोर्ट के आधार पर 1944 के आधार पर हुई थी। ठीक है ना। 1953 में फर्स्ट शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद ने यूजीसी की नींव रखी थी। जिसकी नींव किसने रखी थी? यूजीसी की नींव अबुल कलाम आज़ाद ने 1953 में रखी थी। 1953 आपको याद रखना है। 1953 में विधेयक लाया गया था संसद में। ठीक है। तो और यूजीसी एक्ट पारित कब हुआ था? 1956 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। जो यूजीसी का औपचारिक उद्घाटन हुआ था 28 दिसंबर 1953 को हुआ था। ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसकी स्थापना 1953 में हुई, एक्ट 1956 में बना। एक्ट 1956 में बना है, स्थापना 1953 में हो गई थी एक्ट के द्वारा। और यूजीसी एक्ट के द्वारा इसे क्या दे दिया गया? वैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है ना। स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1953 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु। ठीक है ना। आपको भोपाल को याद रखना है, भोपाल में भी क्षेत्रीय कार्यालय है। और टोटल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है ना। 6 हैं, तो इसे आपको याद रखना है, क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्र क्या है इसका? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह कार्य करता है। ठीक है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह कार्य करता है। उद्देश्य इसके क्या है? केंद्र व राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना है। ठीक है। इसका यह उद्देश्य है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। केंद्र व राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना है। ठीक है ना। राज्यों में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें उनके मध्य भी समन्वय स्थापित करने का इसका उद्देश्य है। ठीक है। फर्स्ट अध्यक्ष इसके कौन रहे हैं? शांति स्वरूप भटनागर रहे हैं। ठीक है ना। यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट अध्यक्ष कौन रहे हैं? शांति स्वरूप भटनागर रहे हैं, जिनके नाम पर सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भी दिया जाता है। इसे भी याद रखना है। ठीक है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार है। तो यह भी याद रखिए। इसका ध्येय वाक्य क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। तो यह आप याद रखेंगे, ध्येय वाक्य इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी किसी का पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप। 1982 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहयोग के मामलों को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीन लाया जाएगा। ठीक है ना। तो 1982 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि यूजीसी के अंतर्गत लाया जाएगा, जिसे भी अनुदान दिया जाता है। ठीक है। तो वह नियमों को पालन करेंगे, यूजीसी के जो भी नियम हैं। ठीक है। 2015 में भारत सरकार ने यूजीसी के तहत एक राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचा गठित किया था। ठीक है ना। इसे भी याद रखेंगे आप लोग। 2015 में भारत सरकार ने यूजीसी के तहत एक राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचा बनाया है, जिसके तहत 2016 में सभी शैक्षणिक संस्थानों को रैंक प्रदान किया जाता है, जो कि नैक के द्वारा किया जाता है, नेशनल असेसमेंट प्रोग्राम के तहत जो होती है उसमें किया जाता है। उसे आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो संरचना इसकी आप देखेंगे, यूजीसी आयोग की संरचना क्या है। तो इसमें कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 12 सदस्य होते हैं। ठीक है। आप ये भी देखेंगे। ठीक है। कार्यकाल इसका कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है। कार्यकाल आप देखेंगे इसका 6 वर्ष का होता है यूजीसी आयोग के सदस्यों का। ठीक है। 1954 में यूजीसी को संस्था 3 अगस्त 2014 को हरिगौतम कमेटी के निरीक्षण के लिए किया गया था। इसका गठन के यूजीसी के निरीक्षण के लिए हरिगौतम कमेटी का गठन किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अब अलग से फैक्ट देखते हैं। 1944 में सर्जेंट आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। जिसकी तो गठन इसका कब किया गया? 1945 में गठन किया गया। विश्वविद्यालय बनाया गया, जैसे बनारस, अलीगढ़ और दिल्ली में केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन किया गया। ठीक है ना। आप ये भी याद रखेंगे। 1945 में अलीगढ़, बनारस, दिल्ली के केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन किया गया। ठीक है। 1949 में
यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सिफारिश की और इसका गठन किया गया यूजीसी आयोग के रूप में। ठीक है ना। अब यूजीसी एक्ट पढ़ेंगे, 1956 में आया था जो, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जो इसकी स्थापना यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। अधिनियम पारित हुआ था 1956 में। और कब हुआ था? 3 मार्च 1956 में अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, 3 मार्च 1956 में अधिनियम पारित हुआ था। 1985 में संशोधन किया गया था। ठीक है ना। तो यह भी याद रखें, 1985 में संशोधन किया गया था पहली बार। ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर 1954 में स्वायत्त निकाय बनाया गया था। तो यह भी याद रखें, 1954 में स्वायत्त निकाय यूजीसी आयोग को बना दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे 4 अध्याय हैं। इसमें कितने यूजीसी एक्ट में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं और कुल 28 धाराएं हैं। ठीक है, तो 28 धाराओं को भी याद रखें कि 4 अध्याय और 28 धाराएं हैं। ठीक है, तो अध्याय फर्स्ट में देखेंगे क्या है? प्रारंभिक है। सेकंड में आयोग की संरचना है। अध्याय 3 में क्या है? कार्य एवं शक्तियाँ आयोग की। अध्याय 4 में क्या है? प्रकीर्णन है। ठीक है ना। और इसे सांविधिक निकाय का दर्जा दे दिया गया है, जिसे वैधानिक आयोग कहते हैं। वैधानिक आयोग और सांविधिक निकाय का दर्जा दे दिया गया। यह याद रखेंगे। कौन सा निकाय है? सांविधिक निकाय है। ठीक है ना, यूजीसी आयोग जो है, तो इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अध्याय 1 में क्या है? अध्याय 1 में पहला में है जो प्रारंभिक है, तो उसमें धारा 1 और 3, धारा 1 से 3 तक आती है। अध्याय 1 में प्रारंभिक में धारा 1 से 3 तक आती है। अध्याय 2 में धारा 4 से धारा 11 तक। अध्याय 3 में धारा 12 से धारा 19 तक आती है। ठीक है ना। अध्याय 4 में धारा 20 से धारा 28 तक आती है। इसे आप याद रखें। ठीक है, कुल धाराएं कितनी हैं? 28 धाराएं हैं। ठीक है, अध्याय 1 में अब देखेंगे। अध्याय 1 में धारा 1, ठीक है ना, संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ है। धारा 1 में। ठीक है, सेकंड में कितने क्या है? परिभाषा है उसी। और धारा 3 में क्या है? केंद्रीय नियमन है। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 कहाँ से कहाँ तक? कितनी धाराएं हैं? धारा 4 से धारा 11 तक धाराएं हैं। ठीक है, तो अध्याय 2 में धारा 4 में क्या है? स्थापना है कि स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। ठीक है, तो आयोग की संरचना है कि आयोग की संरचना कैसी है कि आयोग में कितने सदस्य और अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है ना, तो यह आप देखेंगे कि कितने होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। तो यह टोटल मिला के कितने हो गए? 12 सदस्य हो गए, 12 लोग हो गए। ठीक है ना, तो आप इसे देखेंगे। आयोग की संरचना कितनी है? 12 लोग। ठीक है, इसमें थोड़ा सुधार कर लेंगे कि इसमें 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सुधार करेंगे कि इसमें यह थोड़ा सा 12 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है ना, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं, एक सचिव होता है। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, धारा 6 में क्या है? आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और निर्बंधन है। ठीक है ना, आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और निर्बंधन है। ठीक है ना, संशोधन कब किया गया था आयोग में? 1985 में किया गया था। ठीक है ना, तो कार्यकाल में संशोधन किया गया था। जो पीछे बताया गया 6 वर्ष होता है, तो वो 6 वर्ष अब संशोधन कर दिया गया है। तो अब क्या हो गया है? आयोग के कार्यकाल क्या है? अध्यक्ष के कार्यकाल 5 होता है, उपाध्यक्ष का 3 होता है। उपाध्यक्ष ऊ बना हुआ है तो आप सीधे समझ लीजिए 3। ठीक है ना, और 65 वर्ष तो सभी का सेम है, कॉमन है। ठीक है ना, और सदस्य का 3 है। ठीक है, सदस्य और उपाध्यक्ष का 3 वर्ष हो गया और 65, और अध्यक्ष का क्या हो गया? 5 वर्ष और 65 वर्ष हो गया। ठीक है, धारा 7 में देखेंगे क्या है? धारा 7 में आयोग की बैठक दिया गया है। ठीक है, तो धारा 5 और 6 इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। संरचना दी हुई है आयोग की, और धारा 6 में क्या है? सेवा शर्तें और निर्बंधन दी गई है। ठीक है, धारा 7 में क्या है? आयोग की बैठक दी हुई है। धारा 8 में आयोग के सदस्यों के रिक्ति के गठन या त्रुटि के कारण आयोग के कार्यों या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखें कि आयोग की यह
क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आयोग के कार्य या कार्रवाइयों का अविधिमान होगा कि नहीं, आयोग के सदस्य रिक्त हैं अगर तो, ठीक है। आयोग की जैसे बैठक होती है तो उसमें सदस्य जो हैं तो उस अगर रिक्त हैं, नहीं आए हैं, उपस्थित नहीं है कोई, तो उनके कार्य, आयोग के कार्य जो होंगे अविधिमान होंगे कि नहीं, कि जो भी वह बैठकर चर्चा करते हैं और कोई निर्णय लेते हैं तो उसके कार्य अविधिमान होंगे या फिर नहीं, इस बात की व्याख्या की गई है धारा 8 में, ठीक है ना। धारा 9 में क्या है, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों का अस्थायी रूप से संयुक्त किया जाना, ठीक है ना। धारा 9 में क्या है, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों का अस्थायी रूप से संयुक्त किया जाना, ठीक है। कोई भी विशिष्ट प्रयोजन किया जाता है तो आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष लोग हैं तो उन्हें अस्थायी रूप से संयुक्त किया जाना, इकट्ठा किया जाना और उन पर उस विषय पर कार्य किया जाना विशिष्ट प्रयोजनों के लिए, ठीक है ना। धारा 10 में क्या है, आयोग के कर्मचारी दिए हुए हैं। धारा 10 में आयोग के कर्मचारी दिए हैं। धारा 11 में क्या दिया है, आयोग के आदेशों और अन्य लिखितों का अधिप्रमाणित किया जाना। जो आयोग के आदेश होंगे वह अधिप्रमाणित किए जाएंगे, लिखित रूप से प्रमाणित किए जाएंगे, ठीक है ना। अध्याय अब क्या आ गया, अध्याय 3 आ चुका है, ठीक है। अध्याय 3 आ गया है जो कि धारा 12 से धारा 19 तक है। तो यह भी आप याद रखेंगे, अध्याय 3 में क्या कितनी धाराएं हैं, धारा 12 से धारा 19 तक है। यह भी पूछा जा सकता है कि अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 1 में 1 से 3 तक है धारा, ठीक है। अध्याय 2 में धारा 4 से 11 तक है और अध्याय 3 में क्या है, धारा 12 से धारा 19 तक है, ठीक है। तो यह याद रखेंगे। धारा 12 में क्या दिया हुआ है, आयोग के कार्य दिया हुआ है, तो यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। धारा 12 का में क्या है, फीसों को विनियमन और कुछ दशाओं में संदाय का प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है ना। फीसों के बारे में दिया गया है कि कितनी फीस की किस डिपार्टमेंट के बच्चों से लिए जाएंगे। जैसे टेक्निकल वालों से ज़्यादा ली जाती है, एमए बीए वालों से कम फीस ली जाती है, ठीक है ना। धारा 12 खा, धारा 12 खा में क्या है, अनुदानों को प्रतिषेध दिया हुआ है। तो अनुदान जो दिए जाते हैं तो जिन्हें आयोग ने उपयुक्त घोषित नहीं किया है, किसी आयोग ने उपयुक्त घोषित नहीं किया है कि विश्वविद्यालयों का अनुदान आप कोई भी दूसरी संस्था नहीं दे सकती है, ठीक है ना। धारा 13 में क्या है, निरीक्षण दिया हुआ है। तो नैक का गठन किया गया 1994 में गठन किया गया है, जिसके तहत आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है तथा उन्हें ग्रेड प्रदान किया जाता है, A+A, B+B, ऐसे C D तक दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अब धारा 14 में क्या दिया हुआ है, आयोग की सिफारिशों का अनुपालन करने में विश्वविद्यालय के असफल रहने के परिणाम दिया गया है, ठीक है। धारा 15 में क्या दिया है, आयोग को संदाय दिया गया है, आयोग को संदाय दिया गया। धारा 16 में क्या है, धारा 16 इंपॉर्टेंट है, आयोग की निधि दिया हुआ है। धारा 16 में क्या दिया है, आयोग की निधि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। आयोग की जो निधि होगी, जहाँ उनकी पूंजी रखी जाती है, तो वह सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक है। धारा 17 में क्या है, बजट है, आयोग का बजट दिया हुआ है धारा 17 में, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। धारा 18 में है, आयोग की निधि पूछ लेगी किस धारा में है, तो धारा 16 में होगी। धारा 17 में कौन सा प्रावधान किया गया है, तो आप बताएंगे बजट का प्रावधान किया है। धारा 18 में क्या दिया हुआ है, वार्षिक रिपोर्ट दी गई है, तो धारा 18 में वार्षिक रिपोर्ट दी गई, इसे याद रखेंगे। धारा 19 में लेखा और लेखा परीक्षा दिया गया है, इसे याद रखेंगे। धारा 20 में केंद्रीय और निर्देश दिए गए हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। धारा 20 अध्याय 4 आ गया प्रकीर्ण, इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। और फिर धारा 21 में क्या दिया हुआ है, विवरणियाँ और सूचना दिया गया है। धारा 22 में उपाधियाँ प्रदान करने का अधिकार आयोग को दिया गया है, ठीक है ना। जो भी उपाधियाँ दी जाती है, जैसे PhD में उपाधियाँ दी जाती हैं, ठीक है ना। जैसे नेट तो ये UGC आयोग ही तो कराता है, नेट JRF, तो उपाधियाँ प्रदान करने का, डॉक्टर की उपाधि जो दी जाती है तो वह प्रदान करने का आयोग का अधिकार होगा, ठीक है। धारा 23 कुछ दशाओं में विश्वविद्यालयों के प्रयोग का प्रतिषेध, विश्वविद्यालय शब्द के प्रयोग जहाँ कहीं भी विश्वविद्यालय का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसके लिए प्रतिषेध है, मतलब प्रतिषेध किया गया है, मतलब रोका गया है, ठीक है ना। धारा 24 में क्या है, शास्त्रियाँ, धारा 22 या 23 के बंदों को उल्लंघन करेगा जो, उसके लिए जुर्माना दिया गया है। धारा 24 में जुर्माना यह 1000 रुपये जुर्माना होगा, ठीक है ना। धारा 22 या 23 की उल्लंघन अगर किया जाता है आयोग किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है। धारा 25 नियम बनाने की शक्ति दिया हुआ है, ठीक है। धारा 26 में क्या है, विनियमन की शक्ति दी गई है, ठीक है।
धारा 27 में क्या है, प्रत्यायोजन की शक्ति दी गई है। धारा 28 में क्या है, नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना, ठीक है, जो कि 30 दिन के लिए रखा जाएगा। संसद के समक्ष रखा जाएगा, ठीक है ना, आयोग के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।